तो पिछले एपिसोड के ऊपर हमने देखा था स्मिथ ने फाइनली क्लेन को एक ऑफर किया था कि क्लेन जो है उसके साथ ज्वाइन कर ले एंड एक बियॉन्डर बन जाए ताकि यहाँ पे क्लेन बच सके, क्योंकि अगस्टस फैमिली जो है क्लेन को मार सकता था। तो यहाँ पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो चुका था। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्लेन एक जगह के ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाते एंड क्लेन उस जगह की तरफ जा भी रहा था। असल में क्लेन के हाथ में एक विजिटिंग कार्ड था जो कि स्मिथ ने उसको दिया था। अब फाइनली क्लेन वहाँ पर जाने लगते एंड क्लेन मन ही मन में सोचने लगते कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा एंड अगर मैं स्मिथ के साथ ज्वाइन कर लूँगा तो मेरे सीक्रेट के बारे में शायद से इन सारे लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्लेन मान भी लेता है क्योंकि उसे जो है ये सारे मिस्टीरियस के बारे में पता भी चलेगा। फिर हमें अचानक से दिखाया जाता है कि क्लेन उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है। ये वाली जो जगह थी एक बार जैसा था एंड यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर दारू पीने के बाद आपस में लड़ाई भी कर रहे थे। क्लेन को देख करके यहाँ पे बार के जो लीडर थे वो यहाँ पे उसको बुलाता है एंड कहने लगते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो एक बच्चे हो। लेकिन क्लेन यहाँ पे स्मिथ का नाम लेता है एंड कहने लगते हैं कि स्मिथ ने मुझे यहाँ पे बुलाया था। तभी यहाँ पे जो बार मैन थे यानी कि जो लीडर थे वो यहाँ पे स्मिथ को एक लिफ्ट के ऊपर धकेल देता है। अब जैसे यहाँ पे क्लेन इस लिफ्ट के अंदर आता है सारे लाइट यहाँ पे ऑन हो जाते हैं एंड फाइनली क्लेन एक ऐसी जगह के ऊपर आता है जो कि एक्चुअली ब्लैक हॉर्न सिक्योरिटी कंपनी का एक ऑफिस था। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। क्लेन एक एक करके सारे लोगों से मिलने लगता है, यानी कि क्लेन सबसे पहले रोजाने से मिलता है। उसके बाद यहाँ पे क्लेन केनी वाइट करके एक बंदा था जो कि यहाँ पे स्लीपलेस पाथवे में है, इसके साथ मिलता है। उसके बाद फ्रेस से मिलता है जो कि एक क्रॉप्स कैरेक्टर है। उसके बाद वो यहाँ पे रॉयल रेड ने ये भी एक मतलब स्लीपलेस पाथवेज के अंदर है। तो ये सारे के सारे इंसान के साथ क्लेन मिलता है एंड मिलने के बाद फाइनली ये स्मिथ के साथ मिलने के लिए चला जाता है। असल में ये जो सारे के सारे लोगों के साथ क्लेन मिला था ये एक पाथवेज के अंदर है। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को पहले बोला था कि 22 पाथवेज है एंड 9 सीक्वेंस है। तो ये जो है लोग एक पाथवेज के अंदर है। तो यहाँ पे ये लोग फाइनली इन लोगों के साथ मिलने के बाद क्लेन फाइनली स्मिथ के साथ मिलने के लिए चला जाता है। अब स्मिथ के साथ जैसे ही क्लेन मिलता है स्मिथ क्लेन को स्वागत करता है एंड बैठने के लिए बोलता है। स्मिथ फाइनली क्लेन से कहता है कि फाइनली तुमने मेरा ऑफर को यहाँ पे मतलब कबूल कर लिया हो एंड फाइनली यहाँ पे स्मिथ कहने लगते कि अब तुम यहाँ पे बियॉन्डर्स बनने वाले हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्मिथ क्या करते कि स्मिथ जो है यहाँ पे सीक्वेंस 7 के अंदर है द नाइटमेयर, जिसे द नाइटमेयर कहा जाता है। तो स्मिथ तो एक बियॉन्डर है। अब स्मिथ यहाँ पे क्लेन को भी एक बियॉन्डर बनाएगा, लेकिन उससे पहले स्मिथ क्या करते हैं उसे एक चीज़ देते हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट देता है जिसके ऊपर यहाँ पे क्लेन को साइन करना था। अब क्लेन तो साइन कर लिया था एंड यहाँ पे जिसके ऊपर लिखा था कि स्पेशल पुलिस, ठीक है, स्पेशल पुलिस। ये देख करके क्लेन सोचने लगते कि आखिरकार ये स्पेशल पुलिस क्या है। बाहर तो लिखा रहा था कि ब्लैक हॉर्न सिक्योरिटी कंपनी। इसके बाद यहाँ पे जो स्मिथ थी क्लेन से बोलने लगते कि ये तो सिर्फ एक दिखावा है, बाकी तो हम यही काम करते हैं एंड ये जो है चर्च ऑफ द एवर नाइट गॉडेस है एंड हम लोग इसके अंडर काम करते हैं एंड सारे जो सुपर नेशनल एक्टिविटी होती है उसको जो है हम लोग अंजाम देता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना ही जो है एक बियॉन्डर्स का सबसे बड़ी मतलब कमज़ोर है। इसीलिए अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखो। अगर आप कंट्रोल खो दोगे तो यहाँ पे तुम मतलब दिक्कत हो सकते है तुम्हारे अंदर। फिर उसके बाद स्मिथ जो है क्लेन को लेकर के एक रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर यहाँ पे नाइट हॉर्न मेंबर क्लब के लिए सारे लोग मतलब सेक्रीफाइस किया था। ये रूम के अंदर चले जाते हैं एंड जाने के बाद स्मिथ यहाँ पे क्लेन से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें मीथ ऑफ क्रिएशन के बारे में पता है। क्लेन कहने लगते कि हाँ मुझे पता है। क्लेन बोलने लगते हैं कि हाँ मुझे मीथ ऑफ क्रिएशन के बारे में पता है, यानी कि जो केओस से जगह जिसका आँख यहाँ पे सन जैसा है एंड एक आँख मून जैसा है जो कि एक्चुअली एक डेमोनिक उल्फ है एंड ये भी कहने लगते जिसका बॉडी लैंड एंड द स्टार की तरह है। तो ये सारी चीज़ को एक्चुअली मतलब क्लेन को पता था, जिसे सुनने के बाद स्मिथ कहने लगते कि चलो तुम एक बियॉन्डर अब बन सकते हो। स्मिथ यहाँ पे क्लेन से बोलने लगते हैं कि बियॉन्डर्स की जो ओरिजिन है वो यहाँ पे मिस्टीरियस इंग्रेडिएंट्स पोशन ले करके ही बनता है एंड ये एक पाथवेज है एंड क्लेन भी अभी तुम कोई भी पाथवेज के ऊपर नहीं हो, तो तुम्हें जो है अभी थोड़ी सी मतलब अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्मिथ क्लेन से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें पाथवेज के बारे में पता है। क्लेन कहने लगते कि हाँ मुझे पाथवेज के बारे में पता है। अब क्लेन मन ही मन में सोचने लगते हैं क्योंकि उस मीटिंग के दौरान हैंगमैन ने उससे ये पाथवेज के बारे में बोला था, तो इसीलिए क्लेन को पता है। अब यहाँ पे क्लेन क्या करते कि सबसे पहले यहाँ पे उस ओल्ड मैन नील की तरफ जाता है जहाँ पर एक्चुअली स्मिथ ने उसको भेजा था। अब ओल्ड मैन नील क्लेन को देखकर बोलने लगते कि आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। फिर यहाँ पे ओल्ड मैन नील
क्लेन को बोलने लगते हैं कि यहाँ पे 4 पोर्शन है, कंप्लीट, स्लीपलेस, क्रॉप्स कलेक्टर, मिस्ट्री, प्रेयर एंड सीयर। अब यहाँ पे जो क्लीन थी वो यहाँ पे मन सोच के रखा था कि वो यहाँ पे कंप्लीट, स्लीपलेस एंड क्रॉप्स कलेक्टर को नहीं लेगा, वो यहाँ पे मिस्ट्री, प्रेयर और सीयर से ही मतलब एक को चूज करेगा। अब यहाँ पे ओल्ड मैन नील क्या करते हैं, क्लेन को एक नोटबुक दिखाता है जो कि एक्चुअली एम्परर ऑफ रोजेले का था। अब ये जो नोटबुक था, इस नोटबुक के पीछे कुछ ऐसी चीज़ लिखा हुआ था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। 150 साल हो चुका है क्योंकि ये कुछ अजीब मतलब वर्ड से लिखा हुआ है। अब ये चीज़ जैसे ही यहाँ पे क्लेन देखते हैं कि ये तो चाइनीज़ में लिखा हुआ है। अभी चाइनीज़ तो इन सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन क्लेन जो है ट्रांसमीटर है, मतलब ट्रांसमेग्रेटेड है, तो इसलिए क्लेन को पता था चाइनीज़। तो यहाँ पे क्लेन ये सारी चीज़ अब पढ़ता है कि आखिरकार इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अभी फिर क्लेन देखता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ लिखा हुआ है कि नवंबर 18 ट्रूली फैसिनेटिंग मैटर। एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म चल रहा था जहाँ पर एक इंसान फंस गया था। वो इंसान बहुत ज़्यादा लकी था क्योंकि वो मुझसे मिला था। फिर यहाँ पे लिखा हुआ रहता था 1 जनवरी 11,084 न्यू ईयर पार्टी, लेडी फ्लोरिना वॉज ट्रूली स्प्लेंडिड। ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। एंड यहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि पोशन का मतलब है मिस्ट्री, यानी कि पोशन को सिर्फ मास्टरी करना ही नहीं होगा, तुम्हें इसको इंटरनलाइज भी करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें इनको जो अच्छे से समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, जिसे मतलब देखने के बाद क्लेन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि क्लेन फाइनली उसे जो है किसी के बारे में पता चल गया है, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से पता चल गया है। कि यहाँ पे क्लेन कहने लगे थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ पे ओल्ड मैन नील को लग रहा था कि शायद से ये जो बच्चा है, ये तो अभी बच्चा है, इसको ये सारी चीज़ कैसे पता होगा। तो यहाँ पे ओल्ड मैन नील सोचने लगते कि शायद से ये बकवास कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन नील कहने लगते कि चलो अब तुम कौन सी पोशन लोगे ये बताओ। अब क्लेन बोलने लगते कि मैंने यहाँ पे सोच के रखा हुआ था, मैं यहाँ पे लूँगा यहाँ पे सीड वाली जो पोशन है ना उसको लूँगा। अब ओल्ड मैन नील क्लेन को यहाँ पे मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से वार्निंग देता है कि अगर तुम एक बार पोशन को ले लेते हो उसके बाद तुम इसको चेंज नहीं कर पाओगे। क्लेन कहने लगते कि नहीं, मैं यहाँ पे मतलब ठान लिया हूँ 10 CR को ही मैं लूँगा। फिर यहाँ पे कहने लगते हैं कि इसका मतलब फुल पातो है, सीक्वेंस 9 में होंगे तुम अभी। तो यहाँ पे स्प्लिट विजन, यानी कि 10 CR का मतलब होता है स्प्लिट विजन। और यहाँ पे सारे के सारे स्प्लिट का विजन, एटॉमिक पावर एंड उसका मतलब माना सारी सारी चीज़ आप देख पाएगा एक अलग ही मतलब जगह से। उसके बाद ये पोशन लेता है। पोशन लेने के बाद उसके बॉडी के अंदर कुछ हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद से उसके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चला गया। अब यहाँ पे ओल्ड मैन नील कहने लगता है अपने आँख को बंद करो एंड अपने आप को कंट्रोल करो। तभी यहाँ पे पहले तो कुछ हो रहा था क्लेन को, लेकिन बाद में क्लेन अपने आप को शांति से कंट्रोल करता है एंड फाइनली वो पोशन उसके अंदर चला जाता है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, क्लेन से बोलने लगते ओल्ड मैन नील, अब देखो तुम अभी भी यहाँ पे किसी भी स्पिरिट का मतलब विजन तुम देख पाओगे, लेकिन इससे तुम्हारी जो स्टैमिना है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से मतलब घट जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या करते हैं ओल्ड मैन नील क्लेन से बोलने लगते हैं कि तुम्हें अभी एक ऐसी चीज़ सोचना है जो कि तुम्हारे साथ रहता है। फिर यहाँ पे क्लेन हैट को सोचता है। फिर यहाँ पे क्लेन से बोलने लगते हैं कि तुम्हें अभी एक ऐसी चीज़ सोचना पड़ेगा जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। यहाँ पे क्लेन एटॉमिक बॉम्ब को सोचता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लेन से ओल्ड मैन नील बोलने लगते हैं कि फाइनली तुम्हारी जो पोशन है वर्क करना स्टार्ट हो चुका है एंड तुम्हें अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना घट सकता है, इसलिए तुम्हें आप यहाँ पे अपने दिमाग के ऊपर अपने 2 उंगलियों को ले जा कर के इसको ऑन भी कर सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लेन कहने लगते हैं थैंक यू सो मच। फाइनली यहाँ पे क्लेन को सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब कुछ पैसा भी दे जा रहा था क्योंकि क्लेन अब क्लार्क की तरह इस कंपनी के साथ रहेगा, जो कि यहाँ पे 12 पाउंड्स दिया जा रहा था, जो कि उसके बड़े भाई भी नहीं कमाता। उसके बड़े भाई यहाँ पे 6 पाउंड कमाता है। तो क्लेन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे क्लेन को सबसे पहला मिशन दिया जाता है, जो कि इलियट करके एक बंदा था जो कि यहाँ पे मतलब खो चुका है, किडनैप हो चुका है, तो उसको मतलब ढूंढने का था। ठीक है, अब क्लेन यहाँ पे मतलब चला जाता है उसको ढूंढने के लिए। उसके साथ यहाँ पे लियोनार्ड भी था। मैं लियोनार्ड मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसका जो लुक है बहुत ज़्यादा खतरनाक था। क्लेन एंड लियोनार्ड फाइनली इलियट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। क्लेन को पता था कि वो यहाँ पे किसी के बॉडी के अंदर जाके सारी चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लियोनार्ड क्लेन से ये भी बोलने लगते हैं कि तुम जो है यहाँ पे डायरेक्शन भी देख सकते हो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए। तभी यहाँ पे क्लेन क्या करते हैं, सारे पावर का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शन देख करके फाइनली एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग के सामने आके रुक जाते हैं, यानी कि ये एक भिला जैसा था। अब क्लेन अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए देखता है कि विजन की मदद से कि इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे 2-3 मतलब गुंडे भी है। उसके बाद यहाँ पे लियोनार्ड अंदर जाते हैं। अब लियोनार्ड इस गुंडे को छक्के चुरा देते हैं। भाई लियोनार्ड बहुत ही गंदे तरीके से लड़ाई कर रहा था। फाइनली यहाँ पे लियोनार्ड जैसे इन लोग खत्म करते हैं, ये लोग डेमोनिक पावर में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लियोनार्ड इन लोगों को खत्म कर देता है। अब फाइनली ये इलियट को बचा लेता है, लेकिन क्लेन को कुछ हो रहा था।
क्लेन मनी मन में सोचने लगते कि शायद से इस घर के अंदर मैं पहले आ चुका हूँ, मुझे ये मतलब घर मेरे को मतलब कुछ ऐसा लग रहा है, जानी पहचानी हुई लग रही है। एंड वो यहाँ पे दरवाज़ा को भी ओपन किया था। ये सारी चीज़ के बारे में क्लेन सोचने लगते हैं। लेकिन फाइनली क्लेन ये सारी मिशन ख़त्म करने के बाद तो घर आ जाता है। अब घर जैसे ही आता है, घर का दरवाज़ा वो जैसे ही ओपन करता है, एक अजीब चीज़ होता है, यानी कि क्लेन फाइनली उस जगह के ऊपर पहुँच जाते हैं जहाँ पर अभी वो लोग जो यहाँ पे मिशन को कंप्लीट किया था, यानी कि उस बिल्डिंग के ऊपर। अब फाइनली यहाँ पे क्लेन क्या करते हैं, उस बिल्डिंग के दरवाज़ा को ओपन करता है एंड उसके सामने एक बुक था। एंड ये बुक की जो मतलब पन्ने हैं वो यहाँ पे ऐसे ही मतलब पलट जा रहे थे। फिर यहाँ पे एक ऐसे पन्ने के ऊपर आके ये रुक जाते हैं जहाँ पर ये सेम वर्ड में लिखा हुआ था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग मर जाएंगे इंक्लूडिंग मी। ये देखने के बाद क्लेन मन ही मन में सोचने लगते कि आखिरकार ये सारी चल क्या रहा है। अब आगे हम सभी लोगों को जो भी मिस्ट्री पता चलेगी वो शायद से नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आप सभी लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बता देना। एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों, मिलते हो आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।